भारतवर्ष में हर साल श्रावण माह की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपने भाई की कलाई में इस पवित्र धागे को बांधती हैं और उसकी कुशलता एवं उसके दीर्घायु होने की कामना करती हैं। और भाई इस अवसर पर बहन को उपहार स्वरूप कुछ न कुछ देता है और अपने बहन की रक्षा करने, उसकी गरिमा और उसके सम्मान की रक्षा करने का संकल्प लेता है। आप हैरान होंगे यह जानकर कि प्रारंभ में रक्षाबंधन का त्योहार भाई बंधन के पर्व के रूप में सीमित नहीं था। भविष्य पुराण के अनुसार पहली राखी देवराज इंद्र की पत्नी सची ने अपने पति देवराज इंद्र की कलाई में उस समय बांधी थी जब वह देवासुर संग्राम में वृत्तासुर से संघर्ष के लिए युद्ध के मैदान में जा रही थी। ऐसी मान्यता है कि इस रक्षा सूत्र की शक्ति से वृत्तासुर मारा गया और देवराज इंद्र विजयी हुए। यहीं से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा का प्रारंभ हुआ। युद्ध में जाने से पहले राजा और उनके सैनिकों की पत्नियां और बहनें उनके हाथों में रक्षा सूत्र बांधती थी जिससे वे युद्ध के मैदान से वापस लौट सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रतापी राजा बलि ने अपनी तपस्या से भगवान विष्णु से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि विष्णु जी 24 घंटे उनके सम्मुख उपस्थित रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, लेकिन अंततः लक्ष्मी जी ने राखी बांधकर राजा बलि से यह वचन ले लिया कि वे अपने पति के साथ देवलोक में जाकर निवास करेंगी और राजा बलि ने इस वचन को पूरा किया। कहा जाता है बहन के रूप में भाई को बांधी गई यह पहली राखी थी। भले ही प्रारंभ में रक्षाबंधन भाई बहन का पर्व नहीं था, लेकिन अब रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का महापर्व हो चुका है। वास्तव में यह प्रेम की अभिव्यक्ति और रक्षा के प्रति वचनबद्धता का अद्भुत त्योहार है। और यहीं पर मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ। रक्षाबंधन का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर भाई बहन एक दूसरे को गहनता से प्रेम नहीं कर सकते, जबकि वे बचपन से ही एक अंतरंग संबंध से जुड़े होते हैं, तो फिर पूरे परिवार में प्रेम की संभावना करना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप अपनी बहन को प्रेम नहीं कर सकते तो याद रखना आप अपनी पत्नी को कभी प्रेम नहीं कर पाएंगे। आज समाज में बहनों पर तरह तरह के अत्याचार हो रहे हैं। वे हिंसा, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न और तरह तरह के यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। हमारी बहन तभी सुरक्षित रह सकती है जब से सारी स्त्रियां भी सुरक्षित हों, उनकी गरिमा, उनके सम्मान की रक्षा हो। वास्तव में मनुष्य के जीवन के सभी अपराधों का मूल है मनुष्य का मन। बहनों या स्त्रियों पर जितने अत्याचार किए जाते हैं उनका मूल है अतिशय कामुकता या अतिशय कामुकता की वासना। और अतिशय कामुकता की वासना का एक ही उपचार है कि मनुष्य के हृदय में गहन प्रेम और करुणा का भाव पैदा हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मनुष्य के जीवन में गहन प्रेम और करुणा का भाव पैदा करने का एक ही माध्यम है, एक ही उपाय है, एक ही स्रोत है, और वह है ध्यान। रक्षाबंधन के इस महापर्व पर अगर भाई बहन स्वयं ध्यान करने का और दूसरों को ध्यान के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने का संकल्प लेते हैं, तो वास्तव में रक्षाबंधन का महापर्व उनके जीवन में ही नहीं बल्कि संपूर्ण मनुष्यता के जीवन में महान रूपांतरण का माध्यम बन सकता है। और अंत में सभी बहनों को
रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।